हेलो एवरीवन। तो आज का बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक होने वाला अपना कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो डेफिनेशन क्या है, किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले तो अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी हमेशा किसी भी पॉइंट पे निकलती है। इसके बाद में अपन देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट पे निकलती है। x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4 पे निकालेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे अपनी कंटिन्यूटी निकलती है। तो वही चीज लिखिए, द फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a if यहां पर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a होगा, तब अपन करेंगे वो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे। कंडीशन क्या है? ये जो भी वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जो लिमिट अपन निकालेंगे, लिमिट चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट, और f ऑफ a की वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तब अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ओके, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देख ली है, यहां तक अपने को कोई भी डाउट नहीं होगा। दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू मस्ट बी इक्वल एट x इज इक्वल टू a। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना कि यहां पर जब भी अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x टेंड्स टू a पे अपने को लिमिट निकालनी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है? लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर छोटा सा माइनस आता है, a के ऊपर माइनस आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। और यहां पर राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। चीजें क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकाली जाती है, राइट हैंड लिमिट ऐसे निकाली जाती है। आप पूछेंगे सर ये a के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, क्या ये a की पावर माइनस है? नहीं, a की पावर माइनस नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन है a के ऊपर माइनस x। अब a के ऊपर प्लस x, ये भी कोई a की पावर प्लस x नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि a के ऊपर अपन ने प्लस लगा दिया। तो a के ऊपर माइनस और a के ऊपर प्लस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर डिस्कशन अपन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जैसे बोल दिया यार निकालो, जैसे आपको जनरली मैंने अभी तक लिमिट पढ़ा है तो उसमें क्या था? फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। अब यहां पर सर 1 माइनस 1 प्लस, जैसा कि आपने x टेंड्स टू a था तो a माइनस a प्लस कर दिया था, तो वैसे अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, वैसे अपन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस f ऑफ x, f ऑफ x। अब ये 1 के ऊपर माइनस क्या होता है? 1 के ऊपर माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू। 1 के ऊपर माइनस का मतलब थोड़ा सा बता देता हूं। 1 के ऊपर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इज कैसे समझाए, मतलब x इज लेस देन 1। 1 की वैल्यू नहीं है, x इक्वल टू 1 नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो नहीं है, बट ये बोल सकते हैं ये क्या है? x 1 से कम है, x 1 से थोड़ा सा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 0.99999 एंड डॉट डॉट। इक्वल टू साइन नहीं लगाया है। x लेस देन 1 का मतलब x से जस्ट कम वैल्यू, x के ऊपर -1 है तो x माइनस 1 का मतलब x की वैल्यू 1 से कम है, मतलब 0.999999। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब देखते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। वो भी x इक्वल टू 1 नहीं है, x इक्वल टू 1 नहीं है। ये है क्या? x की वैल्यू जस्ट 1 से ज्यादा। जस्ट 1 से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 2 3 नहीं, जस्ट 1 से ज्यादा मतलब क्या हुआ? 1.0000001।
बात समझ में? 1.01 भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है नहीं, जस्ट 1 से ज्यादा 1.0000। क्या चीजें यहां तक क्लियर है? ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। बहुत बढ़िया। अब ये जनरली कहां देखी जाती है? जब मैंने आपको लिमिट बाय एल हॉपिटल रूल पढ़ाया था, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही थे सब चीज। ये कब काम आती है? जब अपने जब एलिमेंट्री फंक्शन वाला टॉपिक जरूर देख लेना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अगर आपने सीधा ये चैप्टर खोला तो कोई काम का नहीं है, एलिमेंट्री फंक्शन वाला चैप्टर देखना। वहां पर बहुत सारे फंक्शंस थे ऐसे वाले, जैसे x इजिकल्स टू मॉड x, x इजिकल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी y इजिकल्स टू मॉड x, x इजिकल्स टू मॉड x नहीं, y इजिकल्स टू मॉड x जैसे एक फंक्शन था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन था, या y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या y इक्वल टू सिग्नम x। ठीक है, ये टाइप के फंक्शंस थे। यहां पर आपको पता पड़ती कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा कुछ और वैल्यू हो जाती है, 1 से थोड़ी सी कम कुछ और वैल्यू हो जाती है, मतलब आपका फंक्शन ही बदल जाता है, या पीस वाइज फंक्शन अपन बना लेते हैं। तो वहां जनरली ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। वरना एल हॉपिटल रूल इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, अनटिल और अनलेस आपके पास में कुछ ऐसा फंक्शन ना आ जाए जिसपे आपका किसी x की रेंज पे कुछ और फंक्शन है और किसी x की रेंज में कुछ और फंक्शन है। मतलब जैसा कि अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखा था, 0 से लेकर 1 पर फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू x। 1 से लेकर 2 तक फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना? ये चीज तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में अपन ने देखी थी ये चीज। और जैसे फॉर एग्जांपल मॉड x की बात करें, मॉड x का आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पे तो मॉड x 0 हो जाता है, मतलब y इज इक्वल टू मॉड x में x इक्वल टू 0 पे तो y 0 हो जाता था। एलिमेंट्री फंक्शन फिर से बोल रहा हूं, वो चैप्टर देख के आना, नोट्स अगर है आपके सामने तो नोट्स खोल लो और मेरी बातें सुनो। x लेस देन 0 पे y का फंक्शन बदल गया। x लेस देन 0 पे कौन सा वाला फंक्शन फॉलो करता था? y इज इक्वल टू माइनस x। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाता था? y इज इक्वल टू प्लस x। तो y इक्वल टू माइनस एक्स कोई और फंक्शन है, y इक्वल टू प्लस एक्स कोई और फंक्शन है, एंड y इक्वल टू 0 जब आपकी x की वैल्यू 0 है। तो अलग अलग x की रेंज पे अलग अलग फंक्शन आ जाता है, तब आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। दिमाग में घुसा? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे और डिस्कशन करेंगे, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ये चीज होती है। जैसे मैं आपको पूछ लूं, बहुत ध्यान सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत ध्यान सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कभी भी एल हॉपिटल रूल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये वाले फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाले फंक्शन के लिए ही आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। बट जब अपन एल हॉपिटल रूल पढ़ रहे थे तब ऐसा फंक्शन कोई नहीं था, ऐसा फंक्शन बिल्कुल भी नहीं था। कहां यूज होएगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप लिमिट निकालोगे तो एल हॉपिटल रूल मत लगा देना, क्योंकि यहां पर मॉड x है। मॉड x मतलब वो जो मैंने एलिमेंट्री फंक्शंस आपको पढ़ाए थे वहां से फंक्शन उठ के आए। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड x को डिफाइन करेंगे कि यार अगर आपको y इक्वल्स टू मॉड x दे रखा है तो यहां मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस x। जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाती है। और जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये y इक्वल टू x हो जाता है। बात तो सही है। अगर आपको लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको पता है मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है, जैसे यहां पर 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से कम, तो यहां 0 माइनस का मतलब 0 से कम। अब आपको पता है 0 से कम पे ये जो y इज इक्वल टू मॉड x है, ये किस में खुला है, माइनस x में खुला है, तो आप ये निकालोगे। ये आपका फंक्शन बदल चुका है, आपको इसकी लिमिट निकालनी। अब आपको पता है अच्छे से, अब आप 0 पुट करो। 0 माइनस का मतलब माइनस 0 बिल्कुल नहीं होता है, 0 माइनस का मतलब माइनस 0 बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहां पर आप x को 0 पुट करो, अब आप x को 0 पुट करो, ये इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस में ये मॉड x कैसे खुलता है, प्लस x में खुलता है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है? बहुत सही बात है सर।
और हमें यह भी पता है कि y इज इक्वल्स टू मॉड x दे रखा है, मतलब fx इज इक्वल्स टू मॉड x, और अपने को उस पर्टिकुलर पे भी अपने को f ऑफ a पे भी अपने को वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आपको पता है जब मेरी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो x 0 पे क्या मिलता है अपने को, y 0 मिलता है। तो x को 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू पे कितनी हो गई आपकी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और मेरे फंक्शन के बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मॉड x जो मेरा फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां तक बस आराम से मेरी बातें ध्यान से सुनते रहो, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन, आराम से देख सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है, तो यहां क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। तो एल हॉपिटल रूल में जितने भी क्वेश्चन देखे थे वहां पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर थी इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन आते हैं तभी अपने को चेक करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ये मैं एक एक बात बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि यही चीज मैं कैलकुलस में वापस आपको पढ़ाऊंगा, तब आपके और क्लियरिटी रहेगी। सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक समझो आराम से कि भाई साहब यहां पर क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के एग्जिस्ट वाले, वो चीजें आपको मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बताऊंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब जब यही चीज लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये कब हो जाता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तभी अपन बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) की एक फाइनाइट वैल्यू आ चुकी है जो कि आपके f ऑफ a के बराबर होती है, तभी अपन बोलते हैं कि मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तभी मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मेरी ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर होगी। अभी आपको आगे आगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सर कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अपन आगे चलते रहेंगे इस लेक्चर में, तो आगे और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अभी अपन बेसिक देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये बेसिक देखोगे आगे क्लैरिटी होती जाएगी। रिवीजन जरूर करना, रिवीजन करोगे तो बहुत शानदार क्लियर हो जाएगा। पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स अपने नोट कॉपी में डालना, एक एक चीज को लिखना और रिवीजन करना, और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो मोटी मोटी बात क्या पड़ी, किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस कब कहते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू f (x) का मतलब क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो f ऑफ a के बराबर होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 भी एक, सॉरी 0 वैल्यू भी एक फाइनाइट वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू कौन सी होती है, इनफाइनाइट वैल्यू को अपन अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया तो उसकी वो कंटिन्यूअस नहीं है भाई साहब, ओके, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए एट x इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और आपकी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है, यहां पर हालांकि ये नहीं लिखा, वो वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, वो वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, तब अपन बोलते हैं कि मेरा जो भी फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चीजें क्लियर, चलो यार बहुत बढ़िया। जैसे ये वाला फंक्शन हो गया, सिग्नम एक्स वाला फंक्शन आपको एलिमेंट्री फंक्शंस वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जैसे ये वाला फंक्शन हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसको अपने डिफाइन किया था ना कि मान लो आपको पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम x। अब यहां पर पूछे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, y इक्वल टू सिग्नम x को आप तोड़ोगे, y इक्वल टू सिग्नम x को आप तोड़ोगे। इसको तोड़ के मैंने बता रखा था कि भाई साहब अगर मेरी x की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर मेरी x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू 1 हो जाती है वैल्यू, सॉरी -1 हो जाती है, y इक्वल टू -1 हो जाती है। अगर मेरी x की वैल्यू इक्वल टू 0 है ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। अगर मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1।
ऐसे तो डिफाइन किया था सिग्मा मैक्स एलिमेंट्री फंक्शन टॉपिक में, यही होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसको निकालना है कि यार लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो सिग्मा मैक्स है क्या वो मेरा कंटिन्यूअस है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब 0 माइनस का मतलब है 0 से कम, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम। बढ़िया, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम। अब 0 से कम पे मेरा फंक्शन बदल गया, y इज इक्वल टू -1 हो गया, तो 0 से कम पे मेरा सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है, -1। कोई फंक्शन है नहीं, 0 को पुट कर नहीं सकते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये आपकी -1 आ गई। ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट जिसको मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा पे मेरा सिग्मा मैक्स क्या है 1, मतलब y की वैल्यू क्या है 1, y इज इक्वल सिग्मा मैक्स है, जब सिग्मा मैक्स 1 है तो y की वैल्यू भी 1, तो x टेंड्स टू 0 प्लस पे मेरा सिग्मा मैक्स कितना है 1। तो अगर कोई फंक्शन नहीं तो यही x को कहीं रख नहीं सकते, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आपका 1 ही हो जाएगा। अब यहां आप नोटिस कर सकते हो, यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी -1 आई, राइट हैंड लिमिट मेरी +1 आई, और आपको पता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ 0, y इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 पे क्या मतलब सिग्नम 0। अब आपको पता है सिग्नम 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना भाई। सिग्नम 0 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पे, x की 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y 0 आ गया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, यहां पर आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि सर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और मेरा वो फंक्शन के इक्वल भी नहीं है। तो यहां पर क्या बोलूंगा, मेरा x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अपनी डेफिनेशन वाली चीज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और वो जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी पूछी गई है उस फंक्शन ऑफ वैल्यू पे आपका इक्वल टू होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे अपन कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करते हैं। अब ग्राफ से कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना इस ग्राफ को। 0 से ये 0 वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू 0 है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई ना, y की वैल्यू 1, ठीक है। और 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, तो यहां पर आप देख सकते हो y की वैल्यू कितनी, -1। मतलब भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस चलता जाए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है जहां पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, ओके, वो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां क्या हो गया, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, बस खत्म। फिर आपका पेन उठा के यहां आए, फिर पेन उठा के आप यहां गए और यूं चले। मतलब भाई साहब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये वाला फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, ये वाला फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। आप यहां गए, पेन उठाना पड़ा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है भाई, फिर यहां गए, फिर आप यहां गए और यहां से आगे गए, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे नहीं है सर, कैसे नहीं है, थोड़ा सा हमें बता दो, ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना एक एक चीज को। क्या ये भी मैंने एलिमेंट्री फंक्शन में आपको पढ़ाया था, इधर ध्यान से देखना। आप देखो ध्यान से, एक काम करता हूं मैं, यहां पर आपको ये बताता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पूछ ले आपको लिमिट x टेंड्स टू 2, आप निकालो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा जो कि मेरा होता है x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से जस्ट कम। अब 2 से जस्ट कम क्या हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से, 2 ये रहा x इज इक्वल टू 2, 2 से जस्ट कम ये है, 2 से जस्ट कम वैल्यू ये है, तो 2 से जस्ट कम पे y कितना मिल रहा है आपको 1, 2 से जस्ट कम पे y कितना मिल रहा है आपको 1, तो यहां पर कितना रखूंगा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, वो बेसिकली किसमें खुलेगा, y की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है 2 माइनस पे y की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू हो जाता है 1। अगर मैं राइट हैंड लिमिट पे जाता हूं, अगर मैं राइट हैंड लिमिट पे जाता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की बात करेंगे, 2 प्लस पे देखो, 2 प्लस में मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा जाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि ग्राफ तो यहीं तक ही था, यहां पर ऊपर जाएगा और यहां पर y की वैल्यू कितनी है 2। जैसे 1 पे y की वैल्यू कितनी थी -1, ऐसे जैसे 2 पे 2 से थोड़े से कम पे y की वैल्यू कितनी थी 1 और 2 से थोड़े से ज्यादा पे y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जैसे 2 प्लस पे घुसा, जैसे ही 2 प्लस पे घुसा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां y की वैल्यू हो जाएगी 2 और राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई आपकी 2। राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई आपकी 2। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। जब आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सीधा सीधा मैं क्या बोल दूंगा, ये भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। ये भी फंक्शन कैसा आपका, डिसकंटीन्यूअस। कैसे पता पड़ा सर, कैसे आपको पता पड़ा, देखो देखो आप 1 पे जाओ, अब डिसकंटीन्यूअस कैसे, देखो फंक्शन देखकर ही समझ में आ रहा है। चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 से स्टार्ट करता हूं। मैं 0 से यहां गया, पेन उठाया, फिर यहां गया, पेन उठाया, फिर यहां गया, पेन उठाया, फिर यहां गया, पेन उठाया। यही तो चीज बताई थी, पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए तो वो फंक्शन पूरा पूरा डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हो रही, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। कंटिन्यूअस कैसा होता है, फंक्शन ऐसा चलता रहता है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन बताया था मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c y इक्वल टू, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे कंटिन्यूअस है सर, एक बार पेन लगाया तो पूरा ग्राफ ऐसे बन गया, कहीं उठाने की जरूरत पड़ी, ये फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। जहां पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। एनालिटिकल भी देख लिया और ग्राफिकल भी अपन ने समझ ली बात, ठीक है यार, यहां तक चीजें क्लियर है। एक और ग्राफ बता देता हूं, चलो मॉड एक्स वाला ग्राफ भी अपन देख लेते हैं, मॉड एक्स वाला ग्राफ भी अपन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दे कि यार लिमिट निकालो x टेंड्स टू 1 मॉड ऑफ, सॉरी x टेंड्स टू 0 मॉड x। एनालिटिकल अपन ने देख लिया था क्या, अपन ने एनालिटिकल ऑलरेडी देख लिया था मॉड x का। ये देखो मॉड x का एनालिटिकल देख लिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, कोई पर बढ़िया बात। ग्राफिकल देख लेते हैं, ग्राफिकल देख लेते हैं। यहां पर आपको ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, जो कि अपने को ऑलरेडी पता है कैसा होता है, ये आपकी x, ये आपकी y एक्सिस और मॉड x ग्राफ कैसा होता है सबको पता अच्छे से। देखो पेन नहीं उठेगा, ये गया, ये गया, क्या मेरा कहीं भी पेन उठा, कहीं पेन नहीं उठा यार, कहीं पेन नहीं उठा। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, y इक्वल टू मॉड x का जब x टेंड्स टू 0 पे अपन जब लिमिट निकालते हैं तो अपने को बहुत अच्छे से पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर है और जो कि मेरा f ऑफ 0 के बराबर है। यहां पेन नहीं उठा तो ग्राफिकली समझ में आ जाता है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है, बट यहां पर अपने को यह भी समझ में आना चाहिए एनालिटिकल भी कि ये कंटिन्यूअस है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब 1 पे देखेंगे तो 1 पे भी अपन ये देखेंगे, 1 पे अगर देखेंगे तो 1 पे भी इस पॉइंट पे अपने को कैसा मिल रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, x इज इक्वल्स टू 1 पे भी अपने को कैसा मिल रहा है, टूट नहीं रहा है, यहां पर टूट नहीं रहा वैल्यू। 1 प्लस पे भी अपने को वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस पे भी। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर आप देखोगे तो 1 पे, अब 1 से थोड़ा सा आगे जाओ, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस, अरे पहले तो 1 पे बताते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाती है, y की वैल्यू 1 पे कितनी हो जाती है, 1 ही होती है। इधर देखो 1। अब देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, राइट हैंड लिमिट निकाली 1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्या लगभग 1 ही है, 1 ही है, और 1 से थोड़ा सा कम,
क्या लगभग फिर से 1 ही है, मतलब 1 के आसपास ही रहनी चाहिए वैल्यू, वैल्यूज 1 के आसपास ही रहनी चाहिए, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर गई। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब बराबर है, बट यहां ऐसा नहीं था। यहां 2 से थोड़ा आगे जा रहे थे अपने को y2 मिल जा रहा था, 2 से थोड़ा कम जा रहे थे अपने को y1 मिल जा रहा था। कितना बड़ा डिफरेंस है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट 2। बट यहां पर बोलेंगे एट पॉइंट 1 अपन क्या बोलेंगे, 1 से थोड़ा सा आगे गए वैल्यू 1 ही मिली, 1 से थोड़ा सा पहले गए वैल्यू 1 ही मिली। अब बोलेंगे सर आपने तो x टेंड्स टू 0 पे निकाला, 1 पे क्यों निकाल रहे? क्योंकि मैं 1 समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको 1 समझाना चाह रहा हूं। अगर यहां पर ऐसा दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x निकालो, चलो लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x निकालो। चलो अब आपको पता है सबसे पहले y इज इक्वल्स टू mod x का अपने को तोड़ना पड़ेगा 3 पार्ट में। जब x लेस देन 0 तो वैल्यू कितनी mod x की, प्लस सॉरी माइनस x। जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो mod x कितना होता है 0। जब x आपका ग्रेटर देन 0 है तो mod x कितना होता है y इज इक्वल्स टू x। अब आपको पता है 1 जो वैल्यू है क्या वो 0 से ज्यादा है, क्या 1 वैल्यू 0 से ज्यादा है? अब आपको पता है जब आपकी 1 वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मैं सिर्फ इस फंक्शन को यूज करूंगा, मेरा सिर्फ फंक्शन यही रहेगा। क्योंकि वहां पर 0 पे अपन क्या कर रहे थे, 0 कम से अपने को ये फंक्शन मिलता था, 0 ज्यादा पे अपने को ये फंक्शन मिलता था। पर यहां पर x टेंड्स टू 1 पे निकालना है तो अपने को सिर्फ ये फंक्शन यूज करना है। तो यहां पर जनरली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे अपने को कौन सा फंक्शन यूज करना है, mod x, मतलब सिर्फ x यूज करना है, यहां पर सिर्फ x यूज करना है। अब यहां पर आप x को रखो 1, तो x को रखा 1 तो आंसर आ गया 1, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, ये तो क्या वैल्यू हो गई, ये तो क्या वैल्यू होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब आपको पता है 1 माइनस 1 से कम है, 1 माइनस 1 से कम है बट 0 से तो ज्यादा ही है, 1 माइनस 1 से थोड़ा कम है बट 0 से ज्यादा ही है। फिर से ये फंक्शन क्या आएगा, यही आएगा, वैल्यू पुट करो 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस में 1 से ज्यादा है बट 0 से 1 से थोड़ी सी ज्यादा, बट x की वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही है। 1 से थोड़ी सी ज्यादा का मतलब क्या होता है 1.0000001, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है बट वो कौन सी x है, x तो 0 से ज्यादा ही है। अरे भैया x टेंड्स टू 1 बोला तो ये जो 1 वैल्यू वो 0 से तो ज्यादा ही है, 1.00001 क्या 0 से ज्यादा वैल्यू है, तो फंक्शन फिर से क्या खुलेगा, फंक्शन फिर से आपका x ही खुलेगा। तो यहां पर अपन पुट करेंगे वैल्यू 1 तो फिर से 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो यहां पर क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 1 माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जो कि अपने को ग्राफ में नजर भी आ रहा है, जो कि अपने को ग्राफ में नजर भी आ रहा है। तो दो ग्राफ अपन ने देखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और सिग्नम एक्स फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, और सिग्नम एक्स कहां है, एट x इज इक्वल टू 2 डिसकंटिन्यूअस है। एक शानदार बात और बताता हूं, बोलेंगे सर 0 पे क्यों, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो सर, आप तो मुझे x इज इक्वल टू 1 पे बताओ, क्या ये अब भी सिग्नम एक्स कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये बताइए। चलो यार ये बता देते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि x1 मतलब 0 से ज्यादा है, तो मैं सिर्फ यही फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा तो आपको सिर्फ यही चीज यूज करनी है। वो तो 0 पे तीनों यूज कर रहा था, क्योंकि 0 से कम पे ये निकालता है, 0 इक्वल टू 0 पे ये होता है, 0 ग्रेटर देन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे ये होता है, अरे x लेस देन 0 तो ये होगा, x इक्वल टू 0 तो ये होगा, x ग्रेटर देन 0 पे ये होगा, बट 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 तो अपने को सिर्फ यही यूज करना है। और यहां पर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यहां पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, वैल्यू तो वही रहेगी 1, इक्वल टू आ गई 1। अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा जो कि हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस में भी मेरे को ये बात पता है फंक्शन तो ये यूज होगा, क्योंकि 1 जो वैल्यू है 0 से ज्यादा है, तो फिर से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, विच इज इक्वल टू 1। हाँ या ना, बात तो सही है। और अपने को पता है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इज इक्वल टू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, बात तो सही है सर, 0 से ज्यादा कुछ भी रखो वो 1 ही होगी, तो इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या बोलूंगा, फॉर दिस कि भैया लिमिट
x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, सिग्नम x, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो यहां पर आप दिल ठोक के बोल सकते हो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट। x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x टेंड्स टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे कंटिन्यूअस? कैसे ही कंटिन्यूअस? यहां देखो, जब मैं 1 पे गया तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा गया, इधर देख लेते हैं। जब मैं यहां पर 1 से थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे गया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 1 ही मिल रही है। 1 से थोड़ा सा कम गया तो भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 1 ही मिल रही है। तो ऐसे भी समझ में आता है कि एट 1 मेरे को इस 1 पे मुझे क्या मिल रहा है? y मेरे को 1 ही मिल रहा है, y मुझे 1 ही मिल रहा है। बट 0 पे ऐसा नहीं था। 0 पे क्या था? 0 से थोड़ा आगे जाओ y की वैल्यू 1, 0 से थोड़ा कम जाओ y की वैल्यू -1। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है भैया? ग्राफ टूट रहा है। पर यहां नहीं ग्राफ टूट रहा है, यहां देखो सीधा सीधा जा रहा है ग्राफ। यहां पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप 1 के पास से गुजर रहे हो, जब आप x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पे जब y पे गुजर रहे हो तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बट आप 0 से गुजर रहे हो, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, जब आप 0 से गुजर रहे हो तो पेन उठाना पड़ता है, यहां जाना पड़ता है, फिर यहां जाना पड़ता है, फिर पेन उठाना पड़ता है। तो यहां पर क्या है? 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, बट 1 पे कंटिन्यूअस है, बट 1 पे आपका कंटिन्यूअस है। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्यों अपन लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर आपको, इसलिए आपको एलिमेंट्री फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, फंक्शन दिमाग में क्लियर है तो 1 सेकंड में बता सकते हो किसी भी वैल्यू पे कि भैया कहां कंटिन्यूअस और कहां कंटिन्यूअसली। सिग्नम एक्स भैया 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बट 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे कंटिन्यूअस है। इवन x इज इक्वल टू -1, -2, -3, सब पे आपको 1 वैल्यू मिलेगी, सब पे कंटिन्यूअस है, बट सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये चीजें क्लियर हो जाती है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, एक पर्टिकुलर 2 पे मान लो मेरे को निकालना है कुछ 0.5 पे, मान लेते हैं, ध्यान से बिल्कुल स्पीड से देखते हैं और समझते हैं। अब 0 से लेकर 1 पे 0.5 पे देखेंगे, सॉरी 0.5 नहीं, एक काम करो 1 + 1/2 ले लो, 3/2। मान लो x इज इक्वल टू 3/2, 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर 2 के बीच में। अब 3/2 पे अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, अगर मैं 3/2 पे चेक करूं, अगर मैं 3/2 पे चेक करूं, 3/2 जो 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू, 3 से थोड़ा सा ज्यादा जाओ y की वैल्यू 1, और 3 से थोड़ा सा कम जाओ तो भी y की वैल्यू क्या आ गई? 1। 3 से थोड़ा सा ज्यादा y की वैल्यू 1, 3 से थोड़ा सा कम y की वैल्यू 1, 3 से थोड़ा सा ज्यादा y की वैल्यू 1, 3 से थोड़ा सा कम y की वैल्यू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर मोटी मोटी बात कि लिमिट x टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीजें आपको बाद में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहां ये समझ में आना चाहिए कि जो इंटीजर पॉइंट से, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका, जो इंटीजर पॉइंट से वहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, फ्रैक्शन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा। ग्राफ है ना, समझ में आ रहा है, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ओके चलो यार, थोड़ा हैवी हो गया होगा आई नो, थोड़ा हैवी हो गया होगा आई नो, इसलिए बेटा एलिमेंट्री फंक्शन थोड़ा देख लेना, ग्राफ राफ अच्छे से याद कर लेना, ग्राफ अंदर जहन में बस जाने चाहिए। इसलिए कह रहा हूं अपनी कॉपी में जब एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ते हो चैप्टर, तो अपनी कॉपी में अच्छे से ग्राफ खुद से बनाना, तो ग्राफ आपके जहन में बसेंगे। जब ग्राफ आपके जहन में बचेंगे, ये बसेंगे और बेसिक आप अच्छे से पढ़ के आ जाओगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, तो देखो आप लाइव क्लासेस में आपको मजा आ जाएगा। मतलब कहां आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मजा आ जाएगा, पढ़ने में बिल्कुल एंजॉय करोगे और मैथ्स के सारे क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। चीजें ऐसे बेसिक वाले क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक ही बेटा, इसको एडवांस मत बोल देना, दीज ऑल आर बेसिक्स। ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सवाल कर सकते हो, कोई भी। खैर एनीवे, तो ये वाली चीजें तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या देखना अपने को कि भैया डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती भी तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपकी एग्जिस्ट करती है। अब ये देखेंगे अच्छे से, है ना, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपकी एग्जिस्ट करती है। एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, बट एफ ऑफ इज आइदर नॉट डिफाइंड और नॉट इक्वल टू लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट कर रही मतलब कि भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर है,
बट यहां पर क्या बोल रहा है कि ये फिर भी डिसकंटिन्यूअस, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए इज आइदर नॉट डिफाइंड और नॉट इक्वल टू लिमिट। मतलब जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है ना, वो क्या है, या तो टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रही है, या तो टेंड्स टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जा रही है, तो नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं, मतलब फाइनाइट नहीं है। या तो ऐसा बोलते हैं एफ ऑफ ए इज नॉट फाइनाइट, ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी फाइनाइट नहीं है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी फाइनाइट नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हो गया कि यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये वाला एग्जांपल आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि भैया बताओ क्या ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो ध्यान से देखना बेटा, ऐसे पूछ ले एक्स माइनस वन। अब यहां पर पूछा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी जीरो आ रहा है नीचे भी जीरो आ रहा है, जब न्यूमरेटर में जीरो डिनोमिनेटर में जीरो तो लॉपिटल रूल लगा दो। एल लॉपिटल रूल लगाया तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 1। अरे ऊपर आ जाएगा 2x नीचे आ जाएगा 1, जब 1 की वैल्यू यहाँ x पे पुट करी तो आ गया 2। बेटा मैं बता रहा हूँ लिमिट की वैल्यू 2 आ चुकी है, मतलब ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू आ चुकी है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है जो कि है इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, बट बोल रहे 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बात तो सही है, 1 पे क्या हो जा रहा है, इस फंक्शन में 1 वैल्यू रखो, क्या ये डिफाइंड है? नहीं सर ये नॉट डिफाइंड है, नहीं सर ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया, 0/0 है, पर डिनोमिनेटर मेरा 0 है, मतलब नॉट डिफाइंड। कभी भी क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं। जब भी ये लिख लो डिनोमिनेटर इफ अगर डिनोमिनेटर इज 0 देन फंक्शन नॉट डिफाइंड। याद रखो ये वाली बात, देन फंक्शन नॉट डिफाइंड, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ये तो हो गई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले फंक्शन को कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती जब होती है आपकी जंप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है बट फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। और जंप डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं, तब होती है आपकी जंप डिसकंटिन्यूटी। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 से कम पे क्या है वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, और 0 से ज्यादा पे क्या है वैल्यू, राइट हैंड लिमिट आपकी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है। एट x इज इक्वल्स टू 0 पे दिस इज अ जंप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है बट उसका भी नाम क्या है, उसका जंप डिसकंटिन्यूटी। ओके, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाता है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही इनफाइनाइट है या माइनस इंफिनिटी है, या राइट हैंड लिमिट ही आपकी इनफाइनाइट है माइनस इंफिनिटी है, तब आपका क्या था, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जब आप बोलेंगे या तो लेफ्ट हैंड लिमिट टेंड्स टू या इंफिनिटी होगी या माइनस इंफिनिटी होगी, या फिर इनमें से राइट हैंड लिमिट भी क्या हो सकती है, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, या फिर फंक्शन की वैल्यू ही नॉट डिफाइंड, तब आती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट काफी है, हालांकि ये बेसिक ही बताया मैंने आपको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और एडवांस बताऊंगा मैं चीजें, बहुत सारे एग्जांपल से ये चीज समझाऊंगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिसकंटिन्यूटी भी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी में भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, तो हर टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉमन फंक्शन, कुछ कॉमन फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बताते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक,
क्यूबिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि मैंने एलिमेंट्री फंक्शन में बताया था आपको, ये सारे फंक्शन क्या, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे हर पॉइंट पे, क्योंकि इनका कभी भी ग्राफ बना दो, कभी किसी का ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक है, कभी किसी का ग्राफ ऐसा बन जाता है, या फिर sin x cos x का ग्राफ ऐसा बन जाता है, हाँ या ना, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, कंटिन्यूस रहेंगे। रैशनल फंक्शन आर कंटिन्यूस एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे रैशनल फंक्शन जहां पर डिनोमिनेटर जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है x अपॉन x माइनस वन। अब यहां पर क्या बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू वन, सिर्फ एट x इज इक्वल टू वन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, मतलब ये एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस को अपन रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। जैसे ही मैं x को 1 रखूंगा, क्या fx टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, fx टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो रैशनल फंक्शन में क्या करना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं यही बोलूं ना, अगर एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 fx इज कंटिन्यूअस भाई, x इज इक्वल टू 2 पे मेरा fx कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 पे मेरा fx कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है 2 पे, आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है 2 पे, 1 पे तो जीरो डिनोमिनेटर, बट 2 पे जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, तो फंक्शन आराम से कंटिन्यूअस हो गया। तो रैशनल फंक्शन, बस इतनी सी बात समझो, रैशनल फंक्शन उन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये तीनों फंक्शन आपको पढ़ा रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको कहां बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री वाले बेसिक टॉपिक में। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस मैंने आपको कब बताए थे, एलिमेंट्री फंक्शंस में। वहां पर आप इनका ग्राफ देखना, इनकी एक रेंज है कि वहीं पर ये ग्राफ डिफाइंड होते हैं, और उन ग्राफ को देखना, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुए, कहीं भी ग्राफ टूटे भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो वो कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो अपनी रेंज में ही हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। क्या बात है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करते हैं, जैसे मॉड एक्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया मॉड एक्स, तो ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। जैसे बोल रहा है कि ये वाला फंक्शन बताओ कंटिन्यूअस है, ये वाला। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं अपन, दूसरे का सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, फाइंड कंटिन्यूटी, फाइंड, या फिर यही तो बोल रहा है चेक कंटिन्यूटी, सॉरी क्या बोल रहा है, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब आपको बताए हियर एक्स इज इक्वल्स 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 2 माइनस 2 करोगे तो वो जीरो होगा भाई। न्यूमरेटर में देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, वो तो मैं समझ गया, पर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में जीरो है ना, सॉरी वो छोड़ो, ये भी मत देखो, ये देखो आप तो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर 0 तो अपन सीधा क्या बोलेंगे, फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस। फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है किस पॉइंट पे भाई साहब, सवाल क्या आता है, हमेशा ये पॉइंट वाला फंक्शन है, पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक की जाती है, किस पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे, बात खत्म हो जाती है। यही चीजें यहां पर करी गई है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर आप लिमिट निकालोगे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो लॉपिटर रूल लग जाएगा, ऊपर 0 है नीचे 0, तो 2x अपॉन 1, तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ये वाला अलग तरीका, अपन तो लॉपिटर रूल सीखा है 0 बाई 0 में, ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट की वैल्यू जो आएगी x टेंड्स टू पे एफ एक्स 4 आएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे, तो कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी हुई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यही तो पढ़ाई थी आपको। वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, डिसकंटिन्यूअस तो है, बट कौन सा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो गेट 2015 सेट 2 का सवाल देखते हैं कि भैया क्वेश्चन पूछा है, ये फंक्शन आपको दे रखा है, एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्या 1 पे कंटिन्यूअस है, देखते हैं भाई। कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी के लिए आपको मैंने सिखा रखा है कि आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट,
जो कि इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, जो कि इक्वल होना चाहिए जिस फंक्शन पे आपको कंटिन्यूटी पूछी है जो कि 1 है, मतलब एफ ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पूछा मतलब 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़े से कम पे फंक्शन कौन सा हो गया, फंक्शन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब भी 1 माइनस हो तो आपको वो पुट करने की जरूरत नहीं, 0.99 ये पुट नहीं करना, आपको सिर्फ 1 माइनस में 1 पुट कर लो सीधा। 1 पुट करते क्या आया आपके पास में 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 विच इज इक्वल टू 4। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 4। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 प्लस पे फंक्शन क्या है आपका 1 से थोड़ा सा ज्यादा, फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, सीधा x की जगह 1 रख दो, जैसे 1 रखा तो कितना आया 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। चलो भैया फंक्शन की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्या देखना चाहते हो देख लो यार, फंक्शन की वैल्यू वैसे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट ही मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 4, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 5, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दिया अपन ने डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं, निकालना चाहो तो भी अपन निकाल सकते हैं कि भैया फंक्शन में बताइए तो सर f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 1 पे मतलब ये वाला, क्योंकि इक्वल टू साइन ऊपर है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है। अब बोलेंगे सर 1 पे नीचे वाला फंक्शन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बेटा इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, इक्वल टू साइन यहां लगा हुआ है तो मैं फंक्शन भी ये यूज करूंगा 1 वैल्यू पुट करने के लिए, पर अपना आंसर यहीं से आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, तो फंक्शन वैसे ही डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये सॉल्यूशन आपके सामने, बाद में देख लेना अपनी कॉपी में। खैर अगला क्वेश्चन, गेट 2016 सेट 1 का सवाल। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन fx, ये फंक्शन पूरा दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये आगे से ही बोल रहा है कि भैया फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, ये आगे से ही बोल रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे। आप तो ऐसा बस k की वैल्यू निकाल के बता दो। हमें पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, तो कंटिन्यूअस है मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और वही वैल्यू मेरी किस पॉइंट पे पूछी है x इज इक्वल टू 2 पे, तो f ऑफ 2 के भी बराबर होना चाहिए। अगर ये आगे से ही बोल रहा है कि भाई साहब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस में क्या करेंगे 2 से कम पे मैं ये फंक्शन यूज करूंगा जो कि क्या है kx स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 माइनस में बस फंक्शन डिफाइन हो गया, आप 2 की वैल्यू पुट कर दो विच इज k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, बात तो सही है, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4k प्लस 4, 4k प्लस 4, थोड़ा और डिफाइन करें तो 4 को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा k प्लस 1, जैसा आपको ठीक लगेगा कोई सा भी यूज कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, बहुत बढ़िया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 से जस्ट ज्यादा। अब अपन देखेंगे 2 से जस्ट ज्यादा मेरा फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस kx, 2 से जस्ट ज्यादा पे मेरा फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस kx। अब ये फंक्शन अपने डिफाइन कर दिया, अब 2 की वैल्यू यहां पुट करो, 2 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 2 क्यूब माइनस k इंटू 2, बात तो सही है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, 2 क्यूब क्या है मेरा, 2 क्यूब मेरा है 8 है ना, और 2 इंटू के इज 2k, तो 8 माइनस 2k, बहुत बढ़िया। यहां पर ऑलरेडी बोल चुके हैं मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करूंगा, बात तो सही है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरा 4k प्लस 4 एंड राइट हैंड लिमिट है मेरा 8 माइनस 2k। ठीक, कर लो, बहुत बढ़िया, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ओके कर लेते हैं। अब कंटिन्यूस बोल चुके तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था 4k प्लस 4, डाल दो 4k प्लस 4। राइट हैंड लिमिट कितना आया था मेरा, राइट हैंड लिमिट मेरा 8 माइनस 2k, तो यहां डाल दो 8 माइनस 2k। इसको सॉल्व करो, 2k इधर ले जाओ, 4k प्लस 2k, अरे माइनस 2k इधर गया 4k, सॉरी माइनस 2k इधर गया तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2k तो 4k प्लस 2k एंड प्लस 4 इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस 4। 4k प्लस 2k इज 6k एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू कितनी हो गई 4/6। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। अगर मेरी k की वैल्यू 2/3 है तब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। k की वैल्यू 2/3 है, k की वैल्यू 2/3 है तो मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 पे। बोलेंगे सर ये वाला तो यूज ही नहीं किया आपने, इक्वल टू f ऑफ 2। तो हमें पता है f ऑफ 2 पे इक्वल टू 2 पे भी यही फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू 2 पे यही यूज करेंगे तो आएगा घूम फिर के 4k प्लस 4 ही। f ऑफ 2 भी 4k प्लस 4 ही आएगा ना यार, नहीं समझे? अरे मैं f ऑफ 2 निकालना चाहता हूं, x इज इक्वल टू 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, यही तो फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। बात तो सही है, x इज इक्वल 2 पे फंक्शन तो यही यूज करूंगा, 2 की वैल्यू यही पुट करूंगा, तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी है 4k प्लस 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को इक्वल कर दो, बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी घूम फिर के। मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि इस k की वैल्यू पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। बस चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वैसे सवाल, मतलब सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है अगला सवाल भी यही पूछा गया है कि आप निकालो यार, क्वेश्चन दे रखा है, एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करो तब जाके चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। वही बात है भाई साहब, बोल दिया है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, आप तो k की वैल्यू बता दो। सेम फंडा है, आप लोग यूज करो, आंसर खुद की कॉपी में निकाल के रखो, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। पॉज करके निकाल दो, ठीक है? जिन्होंने प्ले कर दिया है पॉज करने के बाद में वो आप सॉल्यूशन देख सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू इक्वल टू 2 पूछा, मतलब x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से कम पे फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 4। अब यहां वैल्यू रखो 2 माइनस मतलब 2 के ऊपर माइनस है, मतलब 2 से कम पे ये फंक्शन, अब सीधा 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 होता है। राइट हैंड लिमिट की बात करो, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस में फंक्शन क्या है 2 से जस्ट ज्यादा kx प्लस 1। अब यहां पर 2 पुट करो, कितना हो जाएगा 2k प्लस 1। बात तो सही है। एक काम करो, अगर आपको ज्यादा ही है ऐसा तो f ऑफ 2 पे भी निकाल देते हैं। f ऑफ 2 मतलब f ऑफ 2 पे इक्वल टू 2 भी तो है, इक्वल टू मतलब f ऑफ 2 पे फंक्शन कितना है kx प्लस 1, तो यहां पर 2k प्लस 1, बात खत्म। f ऑफ 2 भी 2k प्लस 1 है। कंडीशन लगाते हैं कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी अगर मैं यहां पर कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाऊं, अगर मैं यहां पर कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाऊं तो मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, जो कि मेरा f ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 विच इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 है। राइट हैंड लिमिट कितना है, राइट हैंड लिमिट 2k प्लस 1, या तो ये रख दो या ये रख दो, दोनों एक ही बात है, ये रख दो ये रख दो, दोनों एक ही बात है, तो 2k प्लस 1। अब यहां पर इसको रिजॉल्व करोगे तो 2k और प्लस 1 इधर गया तो यहां पर हो गया माइनस 1, तो यहां से आपको जो k की वैल्यू मिली वो मिली आपको -1/2। चीजें क्लियर? तो विच इज k इज इक्वल टू -1/2 पे ये फंक्शन k इक्वल टू -1/2 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। ध्यान से सुनो मेरी लाइन है, k की वैल्यू जब -1/2 होती है, k की वैल्यू जब -1/2 होगी, होती है नहीं, k की वैल्यू जब -1/2 होगी तब मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पे। मेरे ख्याल से आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2018 का सेट 2 का क्वेश्चन है। पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन तो मैं दे दूंगा। कंसीडर द फंक्शन
gx, कोई फंक्शन दिया है gx, जो जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये फंक्शन है sin x, और जब x की वैल्यू जीरो है, ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू जीरो तो ये फंक्शन है a, जब जीरो नहीं है तो ये फंक्शन है sin x, जब जीरो है तो ये वैल्यू है a। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकाली फॉर विच gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दोनों बातें, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो gx, लिमिट x टेंड्स टू जीरो gx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, दोनों बात आ गई यहां पर। लिमिट x टेंड्स टू जीरो gx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, वो इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए, f ऑफ जीरो के। ये भी कंडीशन किसकी है, कंटिन्यूटी की। ये भी कंडीशन, मैंने आपको बात तो सेम ही पड़ेगी, ये भी कंडीशन किसकी है, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब किसी भी कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बात तो सही, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे ये कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए, तब आप a की वैल्यू यहां पर डाल, मतलब निकाल सकते हैं, निकालते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना, x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब आपको पता है x टेंड्स टू जीरो पे, टेंड्स टू जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो कभी नहीं होता, ये मैं पहले ही बता देता हूं आपको। x टेंड्स टू जीरो डजंट मीन x इक्वल टू जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साफ साफ बोला भैया, x इक्वल टू जीरो पे तो मेरा a है, x इक्वल टू जीरो पे तो मेरे को a वैल्यू है, x टेंड्स टू जीरो बोला है, मतलब वो इक्वल टू जीरो नहीं बोल रहा। अब ध्यान देखो, x टेंड्स टू जीरो पे क्या बोला है, gx कितना है sin x, gx कितना है sin x, sin x। अब यहां पर जब मैं x को जीरो पुट करूंगा तो sin जीरो, और sin जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, सही बात है सर। f ऑफ जीरो, जब x की वैल्यू ही जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तो f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी बताई, a, यहां पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू f ऑफ जीरो के। तो ये जब मैंने कंडीशन लगाई तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x कितना है आपका जीरो, और f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है a, तो निकल गया यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जब आपकी a की वैल्यू जीरो होगी तभी ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू जीरो। ये आ चुकी मेरे पास में a की वैल्यू। रिवीजन करना बेटा, है ना, अच्छे से एक बार रिवीजन करना, चीजों के और कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है, ये बाद में देख लेना पीडीएफ सॉल्यूशन। अगला सवाल क्या पूछा गया है, ये वाला सवाल है, वही 2 रुपए का सवाल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप कंडीशन जरूर निकाल सकते, कंडीशन जरूर निकाल सकते। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी, सीधा सीधा निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाला फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 3 कितना हो गया आपका 0, बढ़िया। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से ज्यादा पे ये फंक्शन यूज करो, ax प्लस बी। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं, पीछे आपने स्टेप देख लिए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अब यहां पर 1 पुट करो तो ये हो गया a प्लस बी। कंडीशन दोनों से क्या समझ में आती है, अगर कंटिन्यूअस है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी है a प्लस बी। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि a प्लस बी जो भी वैल्यू लो वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे a और b की वैल्यू निकलती है। इतनी सी कंडीशन में a और b की वैल्यू नहीं निकल सकती, बट आपके सामने सिर्फ कंडीशन आ सकती है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। जब a प्लस बी मतलब a की कुछ वैल्यू है 1 और b की कुछ वैल्यू -1, तो 1 और -1 क्या होता है 0 होते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो, जब मेरा a की वैल्यू मेरे -b के बराबर हो, जब भी ऐसा होगा तब मैं क्या बोलूंगा, मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। ये बात आप यहां पर बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा। अगला सवाल वही है कि यार कंसीडर द फंक्शन gx
ये फंक्शन पूरा दे रखा है, दिस इज टोटल फंक्शन, दिस इज योर होल फंक्शन, ये पूरा फंक्शन आपको दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालनी फॉर विच gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जस्ट अभी सॉल्व किया था, अगर मेरे को कंटिन्यूटी, अरे कंटिन्यूअस है नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, साहब ने बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, gx इज कंटिन्यूअस, पूरा पूरा फंक्शन जो आगे लिखा है वो gx कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस बोल दिया तो मतलब एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। अब लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, एल हॉस्पिटल रूल में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अरे x टेंड्स टू 0, जब x 0 नहीं है तो टेंड्स टू 0 ही होगा, टेंड्स टू 0 में sin x अपॉन x मैंने क्या बताया था, पढ़ा रखा है आपको बहुत अच्छे से, एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ाया था, वो इक्वल टू क्या हो जाता है 1, एंड पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रखी है gx की, सॉरी g ऑफ 0 देखेंगे ना, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 पे, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 पे, ये f लिख दिया ना, अब क्या आदत f की पड़ी हुई ना, तो f लिख दिया होगा, एनीवे ये होगा, ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो g ऑफ 0 कितना दे रखा है, x इक्वल 0 पे आपको वैल्यू c दे रखी है, तो आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों जब मैं इक्वल करूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। जब मेरी c की वैल्यू 1 होगी, जब मेरी c की वैल्यू 1 होगी तब जाके ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। चीजें क्लियर, एक बार देख लो बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चीजें ये क्लियर होती है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साहब अगर कंटिन्यूअस बोल दिया तो ऑब्वियस ही बात है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, वो इक्वल टू फंक्शन के कर दो, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार अलग अलग x नॉट इक्वल टू 0 पे नहीं, लेस देन 0 पे अलग फंक्शन दिया, ग्रेटर देन 0 पे अलग दिया, इक्वल टू 0 पे अलग दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दो, तो भी आपको मिल जाएगी अननोन वैल्यूज। तो ये अननोन वैल्यूज निकालने के तरीके, और अननोन वैल्यूज से ही आपको 50 से 60% गेट में सवाल आते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल में फर्दर अपन कवर करेंगे सब कुछ, डोंट टेक एनी लोड, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। एनीवे ठीक है गाइस, यहां तक चीजें अपने को क्लियर हो जाती है, बाकी ये सॉल्यूशन है। तो 2-3 चीजें तो ये और अच्छे दिमाग में घुसेगी, नोट्स आपको हाथों से बनाने, रिवीजन अच्छे से करना है, जो भी ग्राफ एलिमेंट्री फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चीज तीनों में, तो एलिमेंट्री फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बार बार देखो, अच्छे से ग्राफ खुद से बनाना सीखो, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में डाउट जो भी आए तो लाइव क्लास में मेरे से क्लियरिटी ले लो अपने डाउट की, कोई भी डाउट होता है लाइव क्लास में मेरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से कोई भी डाउट आता है तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बाकी नोट्स अपने हाथों से बनाने, रिवीजन अच्छे से करना है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यूटी टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, विल सी यू इन दी नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, तो लाइन से बेटा एलिमेंट्री फंक्शन पहले पढ़ना है, फिर कंटिन्यूटी पढ़ना है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, और फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। थैंक यू गाइस, विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।